नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के एजुकेशन ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में। और आपको पता है कि हमने इस चैनल पे अपना क्लास स्टार्ट कर दिया है और हम लोगों ने अभी तक 2 क्लास कर चुके हैं एवरेज का। और आज ये तीसरी क्लास होगी हमारी यूट्यूब पर और वो नया चैप्टर होगा दोस्तों। वो चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम लोग अब प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ चलेंगे। आपने एवरेज के बारे में पढ़ रखा है, एवरेज क्या होती है, इसका यूज कैसे करना है, इसके क्वेश्चंस को कैसे हल करना है। तो ये सब सारी बातें आप लोगों ने पढ़ रखा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे यही प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इस क्लास में एकदम पूरा बेसिक के बारे में बात करेंगे, पूरा जीरो चीजें बात करेंगे कि जीरो से होता क्या है, लाभ किसे कहते हैं, हानि किसे कहते हैं, इसे इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, विक्रय मूल्य क्या होती है, क्रय मूल्य क्या होती है। आप इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारी अगर बेसिक मजबूत रहा तो हम लोग आगे बड़ी से बड़ी क्वेश्चन भी हल कर पाएंगे। कहा जाता है कि नींव अगर मजबूत रहता है तो उसके ऊपर मंजिलें टांगते चले जाओ, कभी उसके ऊपर क्षतिग्रस्त की स्थिति नहीं आती। तो इसीलिए हमें नींव मजबूत रखना है, फिर मकान तो आप बनाते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे और उम्मीद है कि इस चैप्टर को हम लोग जब पढ़ेंगे अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे, एक एक बातों का ध्यान रखेंगे कि इस क्लास में हमने बताया क्या। तो दोस्तों हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश रखेंगे कि हम आपको सारी बातें बताएं, इस चैप्टर के बारे में आपको कोई कमी ना होने पाए। तो मैं उन सभी बातों को बताऊंगा और आप ध्यान से सुनिएगा, मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा, हंसते खेलते पढ़ाई कीजिएगा। आप एकदम सीरियस मत हो जाइएगा इसके पीछे, क्योंकि ज्यादा सीरियस होंगे तो आप ही को दिक्कत होगा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले हम नाम लिख देते हैं। चैप्टर का नाम है ये, मैंने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस। ये था दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट का मतलब होता है दोस्तों लाभ, और ये लॉस का मतलब होता है हानि। आप समझ गए होंगे कि इसका इंग्लिश ये होता है, इसका इंग्लिश ये होता है। अब लाभ किसे कहते हैं ये मुझे जानना है। तो एक बार के लिए मैं बता दूं दोस्तों कि उसके पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है। आप जानते हैं कि आप कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं तो आप कुछ पैसा पे करते हैं। तो जो पैसा आपने पे किया, जो उस दुकानदार को आपने पैसा दिया, वो क्या है, क्रय मूल्य है। अगर आपने उसी वस्तु को लाया और आपने अपने मित्र को बेच दिया, वो आपने उस मित्र को दे दिया, थोड़े से पैसा ज्यादा लेके बेच दिया, तो आपने उसको क्या किया, सेल कर दिया, बेच दिया, वो होता है विक्रय मूल्य। तो आपको अब थोड़ी सी बात करते हैं कि क्रय मूल्य क्या होती है। कोई वह धनराशि जिसपे कोई वस्तु खरीदी जाती है उसी को बोला जाता है क्रय मूल्य, और वह धनराशि जिस पर उस वस्तु को बेचा जाता है वो होती है विक्रय मूल्य। इतना आपको पता होगा। और क्रय मूल्य को दोस्तों कहते हैं इंग्लिश में, इसका इंग्लिश होता है कास्ट प्राइस। इसको कहते हैं कास्ट प्राइस, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो हम लोगों ने जान लिया कि क्रय मूल्य क्या होती है और विक्रय मूल्य क्या होती है, इसके बारे में जान लिया। अब थोड़ी सी जान लेते हैं कि लाभ क्या होती है। तो एक बार के लिए मैं ऐसे बता देता हूँ आपको, मौखिक ही, ओरली, कि क्या होती है, कि लाभ किसे कहते हैं। वह धनराशि दोस्तों, वह धनराशि जो क्रय मूल्य से अधिक धनराशि पर बेची जाए, और जो आपको अधिक धनराशि मिलेगी वही लाभ कहलाती है। और वह धनराशि जो क्रय मूल्य से कम पर बेची जाए, और जितना कम पैसा आपको मिलेगी, जितनी कम धनराशि मिलेगी, वही हमारी हानि कहलाती है। तो आपको उम्मीद है कि मैं समझा पाया हूँ क्या चीज होती है, लाभ किसे कहते हैं। फिर से बता देते हैं सरल शब्दों में, कि आप कोई वस्तु खरीद के लाते हैं 10 रुपए का और उसको 15 में बेच दिया, तो आपको कितना अधिक धनराशि मिला, 5 रुपए, वो आपका लाभ होगा। आप उसी वस्तु को 10 रुपए में लाए हैं, आपने 7 रुपए में बेच दिया, आप कितना कम धनराशि पाए, 3 रुपए, तो आपका हानि हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आपको डेफिनेशन तो मैं नहीं लिख रहा, पर मेरी बात आप सुनकर आप लिख सकते हैं कि वह धनराशि जिस कीमत पर मैं वस्तु को खरीद कर लाता हूँ और उस कीमत से कहीं अधिक ज्यादा में मैं जब बेच देता हूँ, तो जो अधिक धनराशि मिलती है वही हमारा लाभ कहलाता है। और वह धनराशि जिस कीमत में मैंने वस्तु को खरीदा और उससे कम कीमत में मैंने बेच दिया और जो कम पैसा मुझे मिला, वही हमारा क्या कहलाएगा, हानि कहलाएगा। तो यही बातें थी दोस्तों, यही चीज मैंने कहने आया था और यही हमारी बेसिक होगी। और थोड़ी सी फॉर्मूला के बारे में हम लोग जान देते हैं कि प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, लाभ का फार्मूला क्या होता है। तो ये होता है लाभ बराबर, क्या होता है दोस्तों, कि आपने बेची है कोई वस्तु, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, ये होती है सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। और हानि बराबर, कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब ये आया कहां से, ये आपको पता होगा कि ये आया कहां से। तो देखिए, अगर कोई वस्तु आप 10 रुपए का लाए हैं, ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है।
और उसने आपने इसको 15 रुपए में बेचा, तो देखिए कितने में ज्यादा बेच दिया, +5 रुपए ज्यादा बेचा ना। तो आपने क्या किया, सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस घटा दिया तो 5 आ गया, तो आपको लाभ हो गया। अगर इसी वस्तु को 10 में लाए थे और आप 7 में बेच रहे हैं, तो आपको कितने रुपए कम मिल रहा है, 3 रुपए। तो देखिए कास्ट प्राइस मेरा क्या था, 10 रुपए था, और सेलिंग प्राइस मेरा क्या था, 7 रुपए था। देखिए 10 में से जब 7 आपने निकाला तो ये 3 आया, ये हमारा क्या हो गया, हानि हो गया। और यही हमें समझना था, यही हमें जानना था। कब कब तो दोस्तों आप लोगों ने ये पढ़ रखा, ये बता दिया कि क्या होती है। और इसी पे जस्ट अपोजिट होता है दोस्तों लाभ परसेंट। क्या होता है, लाभ परसेंट। अब लाभ परसेंट क्या होगा, आपको जितना प्रॉफिट होगा और कितने का खरीद के लाए थे आप, यानी कि कास्ट प्राइस। और प्रतिशत आपको पता है कि प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। ये होता है लाभ परसेंट का फॉर्मूला। और जस्ट इसी पे होता है दोस्तों हानि परसेंट, यानी कि लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, कि कितने का मुझे लॉस हुआ है, और कास्ट प्राइस इंटू 100। जस्ट वही चीज कि जो लॉस होगा वो लॉस ऊपर और कास्ट प्राइस नीचे, मल्टीप्लाई 100। यही हमें फॉर्मूला तीन, ये तीन इधर और ये चार, चार ही फॉर्मूला हमें याद रखना है, और चारों फार्मूला के ऊपर हमें क्वेश्चन करना है। देखिए इस चैप्टर में हम लोग बगैर फार्मूला का भी क्वेश्चन हल करेंगे, लेकिन फार्मूला जानना जरूरी है, क्योंकि हम उस जगह मार्क खा जाते हैं जहां पे पूछा जाता है। लोग फार्मूला ही पूछते हैं। अगर हम लोग कह लेंगे कि हाँ मुझे क्वेश्चन कर लेता हूँ, मैं क्वेश्चन कर लूंगा बगैर फार्मूला का, तो गलत होगा। आपको फार्मूला पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आपसे एक दो क्वेश्चन करते हैं, और बेसिक मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। बेसिक में ज्यादा कुछ नहीं था, इतना ही बात था। तो हम लोग थोड़ी से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और जो भी लिखेंगे दोस्तों हम लोग शॉर्ट फॉर्म ही लिखेंगे, ज्यादा बहुत बड़े शब्दों का यूज नहीं करेंगे कि यूज बहुत बड़े शब्दों का करें। जैसे हम लोगों ने लिख रखा है ऐसे, मान लीजिए ये सीपी और ये एसपी। कोई वस्तु मैंने खरीद रखा, मान लीजिए कोई पेन था मेरे पास और उसकी कीमत थी 50 रुपए, और उसको मैंने सेलिंग किया 70 रुपए का। तो आप अभी देख पा रहे होंगे मुझे धनराशि क्या हो रहा है, ज्यादा मिल रहा है कम, ज्यादा मिल रहा है। अच्छा कितना ज्यादा मिल रहा है, 70 में से जब आप 50 घटाएंगे तो 20 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। ये आपने देखा, यही 20 रुपया मेरा क्या होगा, लाभ होगा। अच्छा आपको अगर लाभ परसेंट निकालना हो तो जस्ट अभी बता गया कि 20 रुपए का लाभ हुआ है, कितने पे, 50 रुपए पे। 50 रुपए तो हो गया, और ये प्रतिशत निकालने के 100 से गुणा। देखिए एक जीरो से एक जीरो खत्म, और 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, और ये हो गया 20, और 20 गुना 40%। देखिए आसानी पूर्वक हो गया ना। और इन्हीं सब चीजों को हमें छोटी छोटी बातों को समझना है, और छोटी छोटी बातों को हमें सही करना है, क्योंकि जब हम समझ जाएंगे तो क्वेश्चन कर लेंगे। जस्ट इसी का अपोजिट अगर हम करें, देखिए अगर सीपी किसी वस्तु की दी गई है और ये रहा एसपी, अगर इस वस्तु की कीमत है 120 में और मैंने इसको बेचा है कितने में, 100 रुपए में, तो देखिए कितने का लॉस हो रहा है, कितने की हानि हो रही है, कितना कम रुपया मिल रहा है। तो आप देख पा रहे अच्छे से, 20 रुपया ही मुझे कम मिल रहा है। तो ये 20 रुपया मेरा क्या होगा दोस्तों, ये होगा हानि। ये हानि है। लेकिन अगर हमें हानि परसेंट निकालनी है, यानी कि लॉस परसेंट निकालनी है, तो क्या, 20 रुपए की मुझे हानि हुई है, कितने पे, 120 पे। 120 पे और गुणा करेंगे 100 से। देखिए 20 एक क्या 20, 20 छक्का 120, और ये होता है 16 छक्का 96, 16 सही 2/3% होगा। आपको नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे भाग दे देता हूँ कैसे हुआ। देखिए 6 से काटेंगे, 6 का 6, और ये हो गया 4 और 0, 6 छः के 36। फिर ये कितना हो गया 4, और दशमलव लगाएंगे तो फिर से दोस्तों ये क्या बनेगा, ये 40 बनेगा। फिर 6 4 36, ये ऐसे चलता जाएगा। अब ये आगे ऐसे आएगा, लेकिन हम इसे इतना ही फोल्ड रखेंगे तो 16.66 और 16 सही 2/3% इसे बोला जाता है। उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको थोड़ी सी कठिन जरूर लगेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइपें हैं। हम सभी टाइपों को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। 2 4 5 वीडियो हो सकता है, कम से कम 5 वीडियो तो होगा ही होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, क्योंकि छोटी छोटी क्लास है। तो ऐसे ही होगा, और हम एक क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, और आपको उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूँ कि प्रॉफिट क्या होती है, लॉस क्या होती है, कैसे निकाला जाता है। तो हमने 2 क्वेश्चन देखा, और वो भी एकदम जीरो से देखा, जो शायद 5 के बच्चे 4 के बच्चे भी कर लेंगे। तो हम लोगों ने सिर्फ बेसिक पढ़ने के लिए आए थे, और बेसिक मैंने बताया। अगर मेरी क्लास ही आपको सही लगी हो तो आप अपना प्यार दुलार सपोर्ट इस चैनल को बना के रखना, ताकि हम आपको ऐसे ही नई नई चीजों से रूबरू करा पाए, छोटी छोटी चीजों से आपको रूबरू करा पाए, समझा पाए। बाकी हम लोग क्वेश्चन में अलग ही तरीके से क्वेश्चन को भी हल करेंगे, अलग सोच के साथ चलेंगे, नई चीज सीखेंगे, नई उम्मीद देखेंगे, और नई जोश होनी चाहिए हमारे पास। तो हम लोग इसी चीज पे खरे उतरेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यस के पे विश्वास है तो आप अपना विश्वास बना के रखिएगा, हम आपके विश्वास को कभी तोड़ने वाले नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, और अगले क्लास में सिर्फ क्वेश्चन होगा, बेसिक नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। चलो।